जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है लाल जोड़ा। अब शुरू करते हैं कहानी। नेहा, वादा करो तुम कभी सादगी नहीं अपनाओगी। मैं तुम्हें हमेशा लाल जोड़े में सजा धजा ही देखना चाहता हूँ, समझी। अनिल का अनुरोध अजीब सा था उसके युवा पति की। इस वक्त ये कैसी मांग है। अनिल की लड़खड़ाती आवाज उसके कानों में देर तक गूंजती रही और उसके साथ ही डॉक्टर की बात भी। मिसेज नेहा, आप मिस्टर अनिल से आखिरी बार मिलना चाहें तो आखिरी बार। ये शब्द उसकी रूह को कंपाने के लिए काफी थे। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह तो जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा और अनिल अस्पताल से सकुशल घर आ जाएंगे। वह उनके मनपसंद लाल जोड़े में उनका स्वागत करेगी। मगर अफसोस कि अब किसी चमत्कार की कोई गुंजाइश शेष नहीं रही। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अनिल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यह सुनकर एक बार को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अपनी ही जगह पर जम गया। हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया। भला कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो भरी जवानी में पति का साथ छूटने को सामान्य तरीके से ले। आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा रहा था कि उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी। ओह, आज की तिथि की। वह बेसब्री से प्रतीक्षा करता था। उसने फटाफट अपनी आंखों के आंसू पोंछे। वह अपना वादा भला कैसे तोड़ सकती है। बाद में जो भी हो, फिलहाल अपने पति को खुशी खुशी विदा करेगी। उसने अपना कबर्ड खोला तो सामने ही लाल जोड़ा टंगा दिख गया। एनिवर्सरी नजदीक थी, तभी तो अनिल ने उसके लिए ड्राई क्लीन करा कर रखा था। जाने कहां से साहस आया और 16 श्रृंगार कर तैयार हो गई। कार की चाबी उठा लिया और निकल पड़ी। लोग मुड़ मुड़ कर उसके लिबास को देख रहे थे, पर उसे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था। रास्ते में 4 सिग्नल पड़े। सबकी अजीबोगरीब नजरें चुभती रही। लोगों को उसका लाल रंग अटपटा लग रहा था। जहाँ लाल रंग सुहाग की निशानी हो, वहाँ ग्रे, नीले व काले कपड़े ही ज्यादा से ज्यादा पहने जाते हैं। ऐसे में सुर्ख लाल रंग का भारी जड़ी बूटियों से भरा लहंगा, चुन्नी और इतना सारा सोना पहने कोई कार चलाता दिखे तो अचरज का होना सामान्य है। नेहा बस 18 की थी जब उसके नजदीकी रिश्तेदार का रिश्ता आया। अनिल ने इंजीनियरिंग के बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री पूरी की। जब कैंपस सिलेक्शन से जॉब भी लग गई तो घर वालों ने उसका ब्याह नेहा के साथ तय कर दिया। परिवार वालों ने सोचा कि बार बार आना जाना क्यों करना है, आया है तो दुल्हन को लेकर ही वापस जाए। दूल्हा 25 का और दुल्हन 18 की देखने दिखाने वाली जोड़ी थी दोनों की। प्यार उतना तो था ही जितना किसी भी नवयुगल में होता है। कमसीन नेहा में छाया गजब की थी जिस पर अनिल दीवाना हुआ जा रहा था। दिन के 12 बजे की शादी थी। सारे रिश्ते नातेदार जमा थे। ऐसे में सबके सामने ही उसका गुस्ताख सहचर हथेली दबा बैठा। पहले तो वह सकुचाई और भी ज्यादा खुद में सिमट गई तो अनिल ने ही पहल की। सुनो, कयामत ढा रही हो, वादा करो आज के दिन हर साल सुहाग का लाल जोड़ा ही पहनोगी। एक ही जोड़ी में पूरी जिंदगी बिताना होगा। बड़े कंजूस हो, उसने झूठा गुस्सा दिखाया। नए कपड़े खरीद लेना, जो दिल करे पहनना, पर मुझे ये दिन और ये यादगार पल हमेशा ताजा रखना है। तुम्हें इसी रूप में बिल्कुल ऐसे ही करधनी और बाजूबंद के साथ सजी धजी देखना है। तब से वह हर साल दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर सजती थी और पति आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा करता था। आज उसे अपने श्रृंगार में एक वेदना नजर आ रही थी। आखिरी बार दुल्हन बनने की वेदना। आंखों में काजल जरूर था मगर सीने में तूफान उठ रहा था। आंखें सीने में सजल नहीं थी बल्कि दुख से पनीली और चिंता से अंगारे बरसा रही थी। उसे बार बार स्वयं पर ही क्रोध आ रहा था और एक ही ख्याल की वह भारत आई ही क्यों। न वह आती और न ही अपने साथ यह जानलेवा बीमारी लाती। मार्च महीने की बात है। उसकी माँ जोरों की बीमार पड़ी तो अपनी माँ से मिलने की व्याकुलता को रोक नहीं पाई। कोरोना के समय जब उड़ानें बंद हो गई थी तभी उसकी माँ बीमार हुई थी। ऐसे में जैसे ही फ्लाइट की सुविधा शुरू हुई उसने माँ के आग्रह पर अनिल से जिद कर अपने लिए टिकट बनवा लिया। बच्चे बड़े हो चुके थे। बेटा शिशिर इंटर में और बेटी आसना कॉलेज में आ चुकी थी तो माँ के बिना भी उन्होंने अपना ख्याल रख लिया। पर नेहा के बिना अनिल का दिल नहीं लग रहा था। उसे वापस बुलाने के लिए रोज ही फोन करता, कब आओगी, इतने दिनों बाद आई हूँ तो थोड़े दिन और रह लूं। अपना वादा नहीं निभाओगी? कैसा वादा? शादी की वर्षगांठ पर सुहाग के लाल जोड़े में साथ होने का वादा। अरे हाँ, टिकट भेज दो
और वह लौट आई, मगर भारत से नेहा अकेली घर नहीं आई। उसके साथ कोरोना आ गया था। शायद एयरपोर्ट पर संक्रमित हुई थी। घर आने पर 1-2 दिन में कुछ स्वस्थ महसूस करने लगी, पर अनिल के सिर में जोरों का दर्द होने लगा। हॉस्पिटल जाने पर टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव निकला। उसे तुरंत ही अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। पहले मामला नियंत्रण में ही था, मगर इधर 2 दिन पूर्व अनायास ही हालत बहुत खराब होने लगी तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे अनिल के शरीर के भीतरी अंग खराब हो रहे थे। जब ठीक होने के कोई आसार न दिखे तो नेहा को फोन किया गया। फोन का रिसीवर हाथ में लिए ही वह जमीन पर बैठ गई थी। कैसे क्या करेगी? पति अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा है, बच्चों का जीवन अधर में है, घर का लोन भी सिर पर है और ऊपर से उसने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की है। लेकिन इस हाल में भी उसकी आंखों में अनिल और उनसे किए वादे को पूरा करने का जुनून था। जल्दी ही गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी तो वह झटके से बाहर आई। अस्पताल का स्टाफ बाहर ही खड़ा मिला। उसके पीछे पीछे ही कमरा नंबर 101 में पहुंची, जहां अनिल दरवाजे पर टकटकी लगाए उसकी राह देख रहा था। दोनों के नयन मिले। 12 बजे की सुई जैसे वह फिर से एक साथ थे। आंखों में पिछले 20 वर्ष का सफर नाच गया और वे दोनों फिर से युवा हो उठे। अनिल कमजोर हो चुका था, पर यत्न पूर्वक मुस्कुराया, मानो आंखों ही आंखों में धन्यवाद दे रहा हो। कुछ पल ठहर से गए थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में जाने और कितने जन्मों के वादे कर लिए थे। एक दूसरे को और भी स्नेह व साहस से नवाज दिया था, क्योंकि बाहर आने के बाद नेहा बिल्कुल नहीं रोई। पति ने जाते जाते नजरों से ही अपनी अर्धांगिनी को हिम्मत दे गया, जो साथ रहकर उसे देता। नेहा को भी यह संतोष था कि अपने छोटे से वैवाहिक जीवन में उसने शायद ही अनिल की किसी बात का मान न रखा हो। आखिरी विदाई भी ऐसे दी जैसे सैनिक की पत्नी पति को युद्ध की रणभूमि पर वीरगति के लिए भेजती है। हाँ, वह वाकई कोई वीरांगना ही थी। घर आई तो भावुक बच्चे पिता को साथ न पाकर बुरी तरह टूट गए थे। उसने उन्हें अपने सीने से लगाकर कहा, बस वर्तमान में जीना है। तुम्हारे पिता हर पल को खुशी से जीने की कला सिखा कर गए हैं। हम उनके बताए राह पर ही चलेंगे। जितना रोना है आज ही रो लो। आज के बाद कोई नहीं रोएगा। सब अपने हिस्से की श्रद्धांजलि स्नेह पूर्वक देंगे। ये याद रखना कि वह कहीं नहीं गए हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। आज से मुझे ही अपना पापा समझना। नेहा ने आंखों ही आंखों में जैसे अनिल को खुद में समा लिया था। उसने बच्चों की मदद से ऑनलाइन पढ़ाई करनी शुरू की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा। अनिल के मित्रों की मदद से नौकरी पाने में आसानी हुई। बेटी ने भी पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली। बेटा अपनी पढ़ाई पूरे जोर शोर से करता रहा। रिश्तेदारों ने भी यथासंभव मदद किया, मगर असली हिम्मत तो उसकी ही थी, जिसने अपना सुहाग खोकर और इतने बड़े दुख को झेलकर भी अपने हौसलों की उड़ान में कोई कमी न आने दी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।